हाथरस कांड के बाद हर तरफ चर्चा इस बाबा की हो रही है, लेकिन भोले बाबा के साथ हर वक्त साई की तरह रहने वाली ये महिला आखिर कौन है, जानते हैं आप? ये महिला ना तो भोले बाबा की पत्नी है और ना ही कोई सेविका, फिर रिश्ता क्या है? हाथरस कांड वाले बाबा की खुद की एक आर्मी है जो उनके इशारे पर काम करती है, लेकिन भाई की मौत के बाद कैसे पुलिस की नौकरी छोड़कर ये शख्स बाबा बना, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वक्त पूरे देश में बाबाओं की कमी नहीं है। इन बाबाओं में कुछ सही बाबा हैं तो कुछ फर्जी हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए बाबा बन जाते हैं। हाथरस कांड वाले भोले बाबा को देखकर भी कोई नहीं कह सकता है कि कोई बाबा है। आंखों में काला चश्मा, सफेद कपड़े और गले में टाई, इंग्लिश स्टाइल, बिल्कुल अंग्रेजी स्टाइल लेकिन काम देसी। नारायण सरकार हरि और भोले बाबा के साथ बैठी इस महिला को हर कोई उनकी पत्नी अब तक समझ रहा था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके बारे में जानकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। जिस बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भक्तों ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, वो बाबा इतना बड़ा कांडी निकलेगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अभी तक आपने भोले बाबा के जितने भी सत्संग देखे होंगे, वहाँ हमेशा ये महिला उनके बगल में बैठी होती है। इस महिला को भक्त माँ जी कहते हैं। हमको भी अभी तक यही लग रहा था कि महिला बाबा की पत्नी होंगी या फिर आश्रम की कोई सेविका होंगी जो उनके साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन बाबा के साथ दिखने वाली ये महिला रिश्ते में उनकी मामी लगती हैं। भोले बाबा का जन्म एटा जिले के बहादुर नगर गांव में हुआ था। बाबा का बचपन का असली नाम है सूरजपाल सिंह। बाबा बनने से पहले यूपी पुलिस की नौकरी करते थे और खुफिया विभाग में भी काम कर चुके हैं। नौकरी के दौरान साल 1997 में बाबा के ऊपर यौन शोषण की FIR भी दर्ज हुई थी। बाबा के ऊपर अब तक 5 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से एक केस आगरा, इटावा, कासगंज और फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में भी दर्ज है। भोले बाबा और सूरजपाल 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनसे छोटे भाई राम प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भाई की मौत के बाद ही बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया और बहादुरगढ़ में एक आश्रम की शुरुआत की। लोगों के मुताबिक बहादुर नगर में आश्रम खोलने के बाद भोले बाबा की प्रसिद्धि गरीबों के बीच तेजी से बढ़ी और लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। बताया जाता है कि भोले बाबा ने प्राइवेट आर्मी भी बना रखी है। उन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था भी करते हैं। हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार इस घटना की तह तक जाएगी। ये पता किया जाएगा कि ये सिर्फ घटना है या फिर कोई साजिश, और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि हमेशा के लिए वो नजीर बन जाए। अब सवाल ये भी है कि क्या किसी साजिश के तहत इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? हाथरस के अस्पताल में लाशों के ढेर लगे हैं। पुलिस हर तह तक जाने की कोशिश में लगी है। वहीं जिस बाबा का सत्संग सुनने के लिए भीड़ आई थी, वो बाबा गायब है। भोले बाबा और सूरजपाल सिंह की नई नई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें से एक कहानी उनकी पत्नी को लेकर भी है, क्योंकि हर कोई उनके बगल में बैठी महिला को उनकी पत्नी समझ रहा था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बाबा के साथ रहने वाली महिला उनकी रिश्ते में मामी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बाबा ने संवेदना क्यों नहीं दिखाई? ना ही कोई बयान दिया और ना ही इस मामले पर कोई बात कही और अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि शायद बाबा को भी बात पता है कि उनके पाखंड का पर्दा हट गया और योगी की पुलिस अब उसे जेल तक लेकर जाएगी।